In time, there's a big update in Chanda Chori skit issue a day after massive face-off over Pappu Yadav's skit. An FIR has now been registered following a complaint by some seers. This case has been registered against Rahul Gandhi, Pappu Yadav and Avdesh Prasad of the Samajwadi Party for hurting the religious sentiment. So this is the big news that we are getting at this point in time. In the Chanda Chori skit case, now there is an update. FIR has been registered after complaint by some seers in this particular case. And what we are getting to know is that Rahul Gandhi and Pappu Yadav both have been booked in this particular case. Abhishek, my colleague, is joining us on the broadcast more on this. Abhishek, हमें बताइए इस केस के बारे में. बिल्कुल, देखिए, चंदा चोरी को लेकर जिस तरीके से संसद भवन परिसर के अंदर राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद समेत जो विपक्ष के तमाम नेता थे, जिस तरीके से उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, उसके बाद से ही देश के जो साधु संत हैं वो बेहद नाराज थे। और इसी को लेकर आज वाराणसी में जगत गुरु बालक देवाचार्य, जो यहाँ के पीठाधीश्वर भी हैं, उनकी ओर से एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। और उसी शिकायत के बाद वाराणसी की जो कोतवाली पुलिस है, उसने इन तीनों नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। संतों का ये कहना है कि जिस तरीके से इन तीनों नेताओं ने और विपक्ष के जो दूसरे नेता हैं, उन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया, हिंदुत्व का माखौल उड़ाया और खासतौर से साधु संतों की जो वेशभूषा पहनकर जो स्वांग रच रहे थे, जो नाटक कर रहे थे, उसको लेकर एक गुस्सा देखने को मिल रहा था। और आज सुबह से ही उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों में, अलग अलग जिलों में इसको लेकर एक विरोध प्रदर्शन था, एक गुस्से का जो माहौल था वो साफ तौर पर जाहिर हो रहा था। और उसी को लेकर आज जब शिकायत दर्ज होती है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब आगे की जो कार्रवाई है वो पुलिस करने जा रही है। तो जिस तरीके से हमने देखा था कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ था, उसको लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एसआईटी का गठन किया गया था। और उस एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद से हमने देखा कि कुल 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ ही उन सभी को जेल भेजा गया था। इसके अलावा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में जो ट्रस्ट था, उसमें एक बड़ा बदलाव किया गया था और इस ट्रस्ट के जो महासचिव थे चंपत राय और अनिल मिश्रा को भी उस ट्रस्ट से बाहर कर दिया गया था। हालांकि पुलिस और जो एसआईटी की टीम है वो अपना काम कर रही थी, लेकिन उसकी आड़ में उसको लेकर जिस तरीके से विपक्ष ने एक माहौल बनाने की कोशिश की, वो कहीं ना कहीं अब उनके पैर पे ही एक कुल्हाड़ी की तरह दिखाई पड़ रहा है। ये विरोध प्रदर्शन करना अब उनको ही भारी पड़ गया है और जाहिर तौर पर अब इन तीनों जो नेता हैं उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। All right, thank you very much for the moment for joining us with your inputs, Abhishek, on this particular story. We have a reaction as well lined up on this. Listen in. देखिए, अभी संतों के द्वारा जो है कोतवाली थाना में एक तहरीर दी गई है, जिसमें इनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि राजेश रंजन और पप्पू यादव जी, राहुल गांधी जी और अवधेश जी जो ये हैं, इनके द्वारा सदन में, संसद में कुछ ऐसे कृत्य किए गए हैं जिसके द्वारा जो सनातन धर्म है उसका अपमान हुआ है। उसी में अभियोग पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, हमने जिस प्रकार से पप्पू यादव ने अपमान किया है संत समाज का और भगवा वस्त्र धारण करके जिस प्रकार संसद भवन के बाहर अपमान किया है, उसी को लेकर के हमने आज एफआईआर दर्ज करी। योगी जी से भी प्रार्थना की कि ऐसे लोगों को अपमानित जिन्होंने किया है, ऐसे लोगों को दंडित किया जाए, क्योंकि पूरा भारत के संत समाज आहत हुए हैं, संत समाज को नीचा दिखाना चाहते हैं। अगर इनकी औकात है तो किसी मौलवी के वेश में बना करके ऐसा कृत्य करते तो अब तक सर धड़ से अलग हो गया होता। तो आज संत समाज, हम जो कानून प्रक्रिया है उसके तहत हमने आज एफआईआर दर्ज। मांग हमारी ये है कि इनको जो है जो कानून ढंग से एफआईआर करके और इनको सजा दे करके जेल भेजें। And we have a reaction coming in from Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav as well on this particular story. He's posted on X and he has put out a post as well saying, so now what, BJP supporters, this time you'll get an FIR filed over Ravana's guise in the Sita abduction scene during Ram Leela, and clearly questions are being raised by the opposition now. Rahul Gandhi in fact has Akhilesh Yadav in fact has reacted to FIR on Rahul Gandhi and Pappu Yadav, and he has asked, when will you file FIR on the real culprits in this particular case? Let's go back to my colleague Abhishek, who continues to be with us at this point in time. Abhishek, यहाँ पर अब अखिलेश यादव की तरफ से भी इस मामले में बयान आया है।
बिल्कुल देखिए, इस जैसे ही ये मुकदमा दर्ज किया जाता है, केस दर्ज किया जाता है, उसके बाद से अखिलेश यादव की ओर से भी एक बयान आता है और उसमें ये कहा जा रहा है कि क्या अब जिस तरीके से रामलीला में सीता को जिससे उनका हरण किया जाता है और जो तमाम पात्र होते हैं, क्या उसको लेकर भी अब मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके साथ साथ जो विपक्ष है वो इस बात को लेकर हवा उड़ा रहा है कि जिस तरीके से जब नितिन नवीन जब लखनऊ पहुंचते हैं तो उनके कहीं ना कहीं जो रोड शो में एक हनुमान जी के प्रतीकात्मक तौर पे जो एक बालक था वो नाचते हुए आगे जा रहा था। तो इन सभी मुद्दों को एक आधार बनाकर कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो पलटवार करना चाहता है, लेकिन विपक्ष की ओर से जो गलती की गई है वो क्षम्य नहीं है। और यही कारण था कि जो साधु संत हैं वो नाराज दिख रहे थे। साधु संतों का ये कहना था कि ये काम कोई दूसरा शख्स करता, एक आम कार्यकर्ता करता तो शायद उनको इतना गुस्सा नहीं आता, लेकिन ये जो काम हुआ है, जो साधु संतों का अपमान किया गया है, वो देश के सांसदों की ओर से किया गया है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से किया गया है। और यही कारण भी था कि जैसे ही वो तस्वीरें सामने आती है, हमने देखा था कि संतों का एक जो बड़ा धड़ा था वो लगातार कार्रवाई करने की मांग भी कर रहा था और उसी आधार पर आज इन तीनों नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से जो चढ़ावा चोरी को लेकर एक जो सियासत है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि इसके पहले भी जब चढ़ावा चोरी की घटना सामने आई थी तो जो विपक्ष था वो लगातार हमलावर था। तो वहीं सरकार की ओर से ये बताया जा रहा था कि देखिए इस मामले में हमने ये कार्रवाई की है और हम चढ़ावा चोरी से संबंधित जो भी आरोपी होगा किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। उन्होंने 8 लोगों को खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ ही उनको जेल भेजा था। इसके अलावा जो ट्रस्ट के जिम्मेदार लोगों थे उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया था। बावजूद इसके जो विपक्ष है वो मानने को तैयार नहीं था। और जिस तरीके से कल संसद भवन के अंदर जो एक स्वांग रचा गया, एक तरीके से प्रतीकात्मक तौर पे इस पूरे मामले का विरोध किया गया, लेकिन जो विरोध का तरीका था वो लोगों को नागवार गुजर गया। कहीं ना कहीं जो गुस्सा था वो साफ तौर पे झलक रहा था और अब उसकी जो उसका परिणाम है वो अब सामने आने लगा है। जी आशुतोष, थैंक यू वेरी मच फॉर द मोमेंट फॉर जॉइनिंग अस विद योर इनपुट्स ऑन दिस स्टोरी।